सलाहुद्दीन अय्यूबी, मुसलमानों पे जुल्म हुआ, फलस्तीन में आग लगी और पूरे फलस्तीन की गलियां खून से भर गईं। एक दिन के अंदर 70,000 मुसलमान कत्ल हुआ। घोड़ों से सड़कों पे चला नहीं जाता था, घोड़े फिसलते थे, इतना खून था। और कच्ची सड़कें थी, इतना खून था। पहले कच्ची जमीन ने खून पिया, फिर खून उससे बाहर आया, फिर भी इतना सख्त 70,000 आदमी कत्ल हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? मेरे गौसे आजम जिलानी के मदरसे के तालिब इल्म थे। जामिया निजामिया मदरसा, ये मदरसे हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा किए, मदारस हैं जिन्होंने दीन के मुजाहिद पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर फैलाए हैं। मदारस के अंदर दहशत गर्दी आई, मैं इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन अभी भी मदरसे हैं जिन मदरसों से रसूलुल्लाह के दीन का सच्चा दर्स दिया जाता है, अमन प्यार और मोहब्बत की फिजा को आम किया जाता है वो मदारस। और इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक वो मदरसे कायम रहेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी मदरसे के तालिब इल्म है, मदरसे का, लेकिन मदरसा उसका था जो साथ दरवेश भी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी अकेला अपने दोस्तों से कहने लगा मुसलमानों की मदद की, चंद सालों में निकलो मदद करें। उन्होंने कहा तेरे निकलने से क्या होगा? कहने लगा मैंने नहीं निकलना, मेरे अल्लाह ने मेरी मदद कर दी है, मेरे अल्लाह ने मेरी उठ बांध कमर, क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है। और मैं मुझे निकलने दे, अल्लाह मेरी मदद करेगा। थोड़ा थोड़ा करके फौज जमा की, कोशिश की। चंद सालों के बाद उसी जगह जहां मुसलमानों का खून बहा था, अल्लाह ने इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह बन के मस्जिद अक्सा के दरवाजे पे खड़ा है। चंद साल गुजरे, ईसाइयों का अपना वो जुल्म अभी याद है, और ईसाई सारे लीडर कहते हैं तैयारी कर लो, अब हमारे बच्चे काटे जाएंगे, औरतें बेवा होंगी, गर्दनें कटेंगी। अब देखना जितना खून हमने बहाया था मुसलमान उससे दुगना बहाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे खड़े हैं और पूछते हैं, ओ ईसाइयों बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं? गर्दनें झुक गईं, जवाब कोई भी नहीं। तुमने 70,000 मुसलमान एक दिन में मारा था, बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं? तुमने एक दिन में मुसलमान यूं काटे जैसे गाजर मूली काटी जाती है, बोलो क्या करूं? ईसाई कहने लगे हमें अपने जुल्म याद है, तशद्दुद याद है, बर्बरियत याद है, तू बेहतर जानता है तूने क्या करना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पे फातेह खड़ा है, आंखों में आंसू आए, तड़प के रोया। कहने लगा मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो मेरे मुस्तफा ने कुरैश मक्का के साथ फरमाया था, ला तस्रिब अलैक, जाओ तुम पर कोई ज़ियादती, जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा तू कर क्या रहा है? कहने लगा मैं क्या करूं, मैं उस मोहम्मद का मानने वाला हूं जिसने माफ करना सिखाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैरों में जंजीर है रसूलुल्लाह की गुलामी की, जाओ तुम आजाद हो। उसने कहा तुम आजाद हो, लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। सारे कबीले के कुछ ना कुछ लोग मुसलमान, एक कबीला रह गया मुसलमान नहीं होता। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खैमे में बैठे हैं तो एक बीबी आ गई, उस कबीले का कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। बीबी आई, आके कहने लगी मेरे 4 बेटे जंग में खो गए, छोटे छोटे बच्चे जंग में खो गए, मिल नहीं रहे, फौजियों को हुक्म दे मुझे मेरे बच्चे तलाश करके दें। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने झटपट सर पे इमामा बांधा, नेजा पकड़ा, सीने बंद बांधा, अपने जुब्बे को समेटा और बात कहने लगी तू किधर जा रहा है? कहने लगा मैं खुद तेरे बच्चे तलाश करके दूंगा। सलाहुद्दीन चंद सिपाही साथ गली गली निकले, गली गली फजर के निकले, असर हो गई, थक गए, 2 नमाजें सहरा में पढ़ी। जंगल के अंदर पहुंचे तो एक कोने में 4 बच्चे एक जगह डरे और सहमे हुए बैठे मिले। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठा के लाए, माँ को कहने लगे तेरे बच्चे हैं। निकला इसलिए था कि मेरे नबी ने फरमाया बच्चे जुदा हो तो माँ को दर्द बड़ा होता है, और मेरे रसूल ने फरमाया था जब जंग करने जाओ तो खेत बर्बाद न करना, फसलें तबाह न करना, बच्चों को माँ से जुदा न करना। फरमाया मैं सोच रहा था तेरे बच्चे कहीं मेरी वजह से जुदा हो गए तो मुस्तफा को जवाब क्या देना। फरमाया तेरे बच्चे ढूंढ के लाया हूँ। बच्चे माँ के पास आने लगे तो माँ ने बड़े बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा। कहता अम्मा क्या हुआ? कहने लगे तूने सुना नहीं कि दुश्मन के बच्चों की इतनी हिफाजत करता है, मेरे पास ना जा, उसके कदमों में बैठ जा। जिस नबी के गुलाम इतने सच्चे हैं वो नबी कितना सच्चा होगा।
जिस नबी के नौकर इतने खड़े हैं वो नबी कितना खड़ा होगा। जा के कलमा पढ़ ले। मुसलमानों की ना एक तादाद लड़ते 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 दूर चले गई। तातारियों ने कैद कर लिया। 4 मुसलमान थे, तबलीग करने गए, जंग करने गए, जिहाद करते करते काफिरों से लड़ते लड़ते तातारी कौम में चले गए। वहां कैद कर लिए गए तो सजाए मौत का हुक्म हुआ। 4 बुजुर्ग थे, सजाए मौत का हुक्म हुआ तो तातारी बादशाह जो था वो बड़ा खिलाफ था, बड़ा सख्त मुखालिफ था मुसलमानों के। उसने कहा कि इनको जब फांसी देना ना मुसलमानों को तो मेरे सामने देना। अब 4 आलिम हैं, 4 सूफी हैं, सफेद दाढ़ियां, सर पे इमामे। फांसी का वक्त आया तो जो फांसी घाट है वो एक है, चारों को इकट्ठे फांसी नहीं हो सकती। एक को कहा कि एक एक करके इनको फांसी दो। जब फांसी का वक्त आया ना तो जो सबसे पीछे सूफी थे वो दौड़ के आगे आए, कहने लगे बादशाह पहली बारी मेरी लगा पहली। अब बादशाह ने कहा ठीक है इसे लटका दो। वो करीब आए तो दूसरे दौड़ आए, कहने लगे नहीं नहीं पहली बारी मेरी, मैंने ज्यादा काफिर कत्ल किए, मेरा बड़ा जुर्म है, मुझे पहले सजा दो। उनको फांसी देने लगे तो तीसरे आ गए, कहने लगे नहीं ये तो मेरा कत्ल करता था, रास्ते मैं बताया करता था, ढूंढ के मैं बतलाता था कि यहाँ ज्यादा तादाद है, मुझे पहले फांसी दो। तीसरे के साथ बात हो रही थी तो चौथा दौड़ा आया, कहने लगा ये रास्ते बताता था, ये तबलीग करता था, ये सारा कुछ करता था, लेकिन कहा ये कहते थे चलो वापस चलते हैं, मैं जाने नहीं देता था। मैं कहता था और काफिर मारने और इलाके फतह करने, मेरा जुर्म बड़ा है, मुझे पहले फांसी दो। बादशाह कहने लगा मुझे 35 साल हो गए हुकूमत करते, बड़ी दुनिया को फांसी दी है, लोग तो एक दूसरे को धक्के देते हैं कि पहले तू जा पहले तू जा, और तुम कैसी कौम हो कि एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हो। कहने लगा तुम एक बाप की औलाद हो, जाग रहे आप लोग। तातारी बादशाह काफिर बादशाह इस्लाम की मुखालफत करते हैं, एक बाप की औलाद हो का नहीं, एक कबीले के रहने वाले हो का नहीं, एक मुल्क के रहने वाले हो नहीं। उसने कहा रिश्ता क्या है तुम्हारा, रिश्ता क्या है? तो बोल के कहने लगे खुदा एक है नबी एक है, खुदा एक है और नबी मुनफरद एक है, इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, अल्लाह भी कुरान भी एक। क्या ही अच्छा था होते अगर मुसलमान भी एक, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। फरमाया हमारा अल्लाह एक है, नबी एक है। तो कहा फिर एक दूसरे पे जान क्यों देते हो? फरमाया हमारे नबी ने हमें भाई भाई बना दिया है, भाई का दिल नहीं करता उसकी आंखों के सामने भाई चला जाए, हमारा दिल नहीं करता पहले मुझे दे पहले मुझे दे। बादशाह कहने लगा तुम्हारा जज्बा मुझे मुतासर कर गया, जाओ मैं तुम चारों को आजाद करता हूँ, तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरे दोस्तों ये रंग था, देखे ना, ये इस धरती ने निजाम देखा है ना, इस फलक ने पहली बार देखा, इस जमीन ने पहली बार। और मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे जमीन तड़प के रोई, उसने पहली दफा देखा। ओहद का मैदान है, 3 सहाबा तपती हुई जमीन पे जख्मों से चूर चूर पड़े हैं। हजरत अनस बिन नजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का प्याला लेके पहुंचे, एक जख्मी से कहा तुझे पानी पिलाना है, तो कहने लगा मेरे जख्म थोड़े हैं, वो जो साथ पड़ा उसके जख्म गहरे हैं, पहले उसे पानी पिला दे, जा उसे दे दे। उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगा वो मुझसे पहले गिरा था, उसका जख्म ज्यादा गहरा है, उसे पानी पिला। तीसरे के पास गए तो कहने लगा चौथा तड़प ज्यादा रहा है, उसकी उम्र ज्यादा है, मैं तो जवान हूँ बर्दाश्त कर लूं, बुढ़ापे की वजह से निढाल हो गया, पहले उसे पानी पिला। चौथा कहने लगा 5वें के पास जा, 5वां कहने लगा 6ठे के पास जा। हज़रत अनस बिन नजर कहते मैं रो पड़ा, मैंने कहा मोहम्मद के गुलामों, रसूल ने तुम्हें कैसा जज्बा दे दिया है, जुबाने प्यास से बाहर है लेकिन तुम्हारी अखुबत मरते दम तक कायम है। कहते मैं 7वें के पास गया तो कहने लगा अगर 6 कुर्बानी दे सकते हैं तो मुझे खुद गर्ज न समझ, मैंने नहीं पानी पीना, जा पहले के पास ले जा। कहते मैं पहले के पास आया तो रूह परवाज कर गई, दूसरे के पास आया तो रूह परवाज कर गई, मैं 7वें तक आया तो इंतकाल कर गए। कहते हैं पानी का प्याला मैंने उठाया और मैंने जमीन पे रखा तो मैंने कहा पानी गवा रहना, मोहम्मद के गुलाम मर तो जाते हैं पर एक दूसरे का ख्याल बड़ा रखा करते हैं, गवा रहना ये मर जाया करते लेकिन एक दूसरे का दर्द। मेरे दोस्तों लुटा हुआ बर्मा, रोते हुए मुसलमान, सिसकियां और आहें लेती हुई माएं पूछती हैं ए खासा ने रसूल वक्त दुआ है,
उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती ये उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और क्या खूबसूरत जुमले कहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर ने फरमाया था मेरा मोमिन एक जान की तरह होता है, एक जान की तरह होता है। एक को तकलीफ हो जिस्म के एक हिस्से को, सारा हिस्सा परेशान होता है। फरमाया ये एक मकान की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। फरमाया ये मजबूत लोग हैं, ये मजबूत लोग। हजरत उमर फारूक का जमाना है, एक आदमी ने सीरी भेज दी एक घर में बतौर तोहफा। कहत का जमाना था, गोश्त मिलता नहीं था, जानवर। एक आदमी ने सीरी भेज दी एक आदमी के घर में। उसने क्या किया, उसने अपनी बीवी से कहा हमारी तो खैर है, साथ वाला पड़ोसी ज्यादा गरीब है, उधर न भेज दे। यहाँ गंदम अमीरे शहर की होती रही खराब, और बच्ची किसी फकीर की फाकों से मर गई। कहा साथ वाले पड़ोसी के घर से मैं कई दिनों से भूख की आवाजें, वहां भेज दे। उसके घर गई तो उसकी बीवी शौहर को मशवरा देती है, कहती है मेरे बच्चे तो दलेर है, साथ वाले के छोटे हैं, वो गुजारा नहीं, उधर न भेज दे। उधर गई। एक रवायत है 7 घर, एक रवायत है 21 घर। 21 घरों में घूमती हुई वो सिरी फिर पहले के घर में आ गई। और पहला सहाबी कहने लगा सिर्फ तूने ही मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाकी भी इसने भी पढ़ा हुआ है। सिर्फ तूने ही रसूलुल्लाह से ये दर्श नहीं लिया, बाकियों ने भी लिया है। और सिर्फ तेरे अंदर ही जज्बा एसार नहीं, तू ही सिर्फ मुसलमानों से प्यार नहीं करती, सारे ही प्यार करते हैं। वो सिरी फिर आ गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो इमाम नबी ने लिखा है, वो कहने लगी करना क्या है, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घर। फिर भी अकेले नहीं खाएंगे, पकाऊंगी मैं और खाएंगे 21 घरों के मुताबिक शोरबा पका। और फिर बर्तन में डाल के वो बीबी एक घर का दरवाजा खटखटाती है, कहती है मुस्तफा के गुलामों निकलो बाहर और खाओ, इसलिए कि जिस नबी ने मुझे प्यार का हुक्म दिया उसी ने तुम्हें भी प्यार करना सिखाया है। ये रंग चश्मे फलक ने सिखाया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।